नमस्कार। अन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और डेली करंट अफेयर्स के आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार से जुड़े हुए एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था इससे पहले वाले सेशन में कि अभी जो बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला है उसको ध्यान में रख करके हम जो कुछ पिछले न्यूज हैं उसको क्या कर रहे हैं, रिवीजन करेंगे, ताकि आने वाले 10-15 दिनों में, 20 दिनों में हम लोग वो सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर ले जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और खास करके जो बिहार स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स है उस पर हम लोग अभी फोकस करेंगे। तो ऐसा ही एक न्यूज आप देखोगे कि कुछ महीनों पहले आया, जिसमें ये कहा गया कि फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन बिहार गेट यूजीसी रिकॉग्निशन। क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड यूज हो गया ना, फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, और इसीलिए टॉपिक आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम आने वाला है बीपीएससी का, वहां से इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम लोग यहाँ पर इसके जरिए देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और जैसा कि मैंने कहा कि न्यूज क्या है और क्यों चर्चा का विषय है, तो न्यूज ये आया था कि जो बिहार की पहली जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसे जो है यूजीसी के द्वारा, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। यानी कि यूजीसी हैज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज बिहार फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। और ये कहाँ पर है, आप सभी को पता है कि राजगीर, नालंदा, वहां पर जो है बिहार ने अपना पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाया है, जिसको कि मान्यता दे दी है किसने, यूजीसी ने। तो थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ध्यान में रखना है कि जो बिहार का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है, तो लोकेटेड इन राजगीर, नालंदा डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यूजीसी ने जो है अंडर सेक्शन 2F ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956, देखिए यूजीसी एक्ट 1956 जिसके जरिए क्या किया गया, यूजीसी को एक स्टेचुटरी बॉडी का दर्जा दिया गया, उसी की बात हो रही है। तो जो यूजीसी एक्ट है उसका जो सेक्शन 2F है उसके जरिए जो है आप देखोगे कि बिहार के पहले खेल महाविद्यालय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को जो है मान्यता दे दिया गया है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अब जो है ये जो यूनिवर्सिटी है वो अपने कोर्सेस लॉन्च कर सकता है, और उस कोर्स की जो मान्यता है, यानी कि जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसकी मान्यता जो है वो पूरे देश में होगी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि द यूनिवर्सिटी कैन नाउ लॉन्च एकेडमिक प्रोग्राम्स इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस। यानी कि एक बार मान्यता मिल जाने के बाद इसके जो कोर्सेस हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और इसके जो आप अगर इन कोर्सेज को करते हैं और यहाँ से जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी भी मान्यता पूरे देश में होगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक समझिए कि चरण होता है जब भी कोई यूनिवर्सिटी बनती है, और यूजीसी अगर उसको रिकॉग्नाइज कर देता है तो उसके द्वारा जो चलाए गए कोर्सेस की मान्यता हो जाती है, उसकी सर्टिफिकेट की मान्यता होती है। विदाउट अगर मान लीजिए ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किए अगर कोई यूनिवर्सिटी काम कर रही है तो आप देखोगे कहीं ना कहीं वो फ्रॉडरी कर रही है, वो आपके साथ धोखा कर रही है। लेकिन यहाँ पर अब देखोगे अब ये क्या कर सकता है, नए नए प्रोग्राम, नए नए कोर्सेज शुरू कर सकता है। और उन कोर्सेज में अब लोग देश भर से आकर के या फिर बिहार के लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी मान्यता पूरे देश में होगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक चरण है जिसको कि यहाँ पर पार कर लिया गया है। तो देखिए बिहार में वैसे भी जो खेल कूद है उसको ज्यादा प्रमोशन नहीं मिला। अभी की जो सरकार है वो क्या कर रही है, इसको प्रमोट करने का प्रयास कर रही है। और उसी के चरण में आप देखोगे कि या जो राजगीर में आप देखोगे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाया गया था, और जिसको अभी क्या किया गया, यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं बिहार में खेलों को बढ़ावा देने से भी आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं, और इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर आप देखोगे कि एक डेट आपको याद रखना है। हम लोग बात कर रहे हैं कि जो फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी या फिर एकेडमी है उसकी शुरुआत कब की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने जो है इस यूनिवर्सिटी का जो इनोग्रेशन है वो 29 अगस्त 2023, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन उन्होंने क्या किया था, इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था, जिसे अभी यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये जो डेट वगैरह है ना, इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो
University and the state first sports academy on National Sports Day अगस्त 29, 2023। तो 2023 में इस यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया गया था और आप देखोगे कि इसे अब रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। यहाँ पर आप देखोगे जैसा कि मैंने कहा कि बिहार सरकार जो खेलों को प्रमोट कर रही है, उसी में आप देखोगे एक जो एक घटक के रूप में आप इसको देख सकते हो, क्या लिखा गया है कि द यूनिवर्सिटी इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन राजगीर एम्ड एट प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन द रीजन। तो आप देखोगे जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राजगीर में बनाया गया, उसी का एक पार्ट है कौन, ये यूनिवर्सिटी। और हम लोग सभी जान रहे हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि राज्य में जो है स्पोर्ट्स एजुकेशन और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए आप देखोगे इसका जो है इसको जो है बनाया गया था। तो इन काफी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसको आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर रिवाइज कर लेंगे। कुछ और बातों पर हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आपको ध्यान में रखना है। आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर है पटना में, वहां पर 20 अगस्त से एक न्यू यूपीएससी के बैच की शुरुआत हो रही है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और इस बैच को ज्वाइन करने में आपको 35% तक का फीस में जो है ऑफ मिल सकता है। तो इस इंफॉर्मेशन को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो हमारा अनअकैडमी का वेबसाइट है वहां पर भी आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो मंथली मैगजीन है उसको आप डाउनलोड कर लें, तो ये यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो वीकली करंट अफेयर्स है या फिर डेली बेसिस पर जो करंट अफेयर्स आता है वो भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो अगर आप अपने करंट अफेयर्स को अपडेट रखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी के वेबसाइट पर जा सकते हैं जहां पर ये सारे डेटा जो है उपलब्ध हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट ईयर जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, यानी कि प्रीलिम्स 2026 को देखते हुए जो टेस्ट सीरीज है वो यहाँ पर शुरू की जा चुकी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो प्रीलिम्स को लेकर के भी और मेंस दोनों को लेकर के जो टेस्ट सीरीज है उसकी शुरुआत की जा चुकी है। तो आप अगर चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ 3 इंफॉर्मेशन जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैंने कहा कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ये आज का टॉपिक नहीं है, ये कुछ महीने पहले का टॉपिक है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो डेली बेसिस पर हम लोग इसी तरीके से कुछ ना कुछ न्यूज का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यूनिवर्सिटी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया था जिसमें यह कहा गया था कि एक बार रिकॉग्निशन मिल जाए या फिर मिलने के बाद अब वो क्या करेगा, 25-26 यानी कि जो वित्तीय वर्ष है ये वाला, तो 25-26 से वो क्या करेंगे, अपने जो एकेडमिक कोर्सेस है उसको लॉन्च कर देंगे। लेकिन उससे पहले रिकॉग्निशन मिलना जो है बहुत ही जरूरी था, जो कि अब मिल चुका है। और यहाँ पर आप देखोगे यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि वो कुछ कोर्सेस यहाँ पर शुरू करने वाले हैं, यानी कि 25-26 का जो वित्तीय वर्ष है उसी में शुरू किया जाएगा। और क्या कहा जा रहा है कि जो कोर्सेस यहाँ पे शुरू किए जाएंगे उसमें जो है डिप्लोमा भी होगा, पोस्ट ग्रेजुएट भी होगा, है ना। तो क्या बोला जा रहा है, इंक्लूडिंग डिप्लोमास एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, है ना। यानी कि आप देखोगे अगर आप स्पोर्ट्स कोचिंग में ये क्या कर रहे हैं, डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री देंगे, है ना। यहाँ पर ये कहा जा रहा है डिप्लोमा एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा, यानी कि योगा में भी ये क्या देने वाले हैं, डिप्लोमा एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री। इसके अलावा जो है 4 ईयर का ये एक बैचलर प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं, फॉर व्हाट, फॉर फिजिकल एजुकेशन, है ना। तो 4 ईयर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, पीपीईडी बोल रहे हैं ना, यानी कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, है ना, प्रोग्राम। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका क्या है, प्रोग्राम है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है वो किस तरह के कोर्सेज जो है यहाँ पर शुरू करने वाली है। तो आप देखोगे फिजिकल एजुकेशन में भी इनका 4 ईयर का बैचलर प्रोग्राम होगा। इसके अलावा योगा में ये क्या कर रहे हैं, डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए कोर्सेज शुरू करेंगे। और इसके अलावा जो स्पोर्ट्स कोचिंग में है इसको लेकर के भी ये क्या करने वाले हैं, कोर्सेज अपने लॉन्च करने वाले हैं। तो थोड़ा सा ये जो पार्ट है ना उसको भी आप लोग जरूर एक बार रिवाइज कर लेना। हमें इस तरीके से तैयारी करनी है कि अगर क्वेश्चन कहीं से ही पूछे तो हमसे बनना
चाहिए, या फिर हमें ये नहीं लगता चाहिए कि हमने उसको पढ़ा नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो बीपीईडी यानी कि जो 4 ईयर बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन का जो प्रोग्राम है, उसके लिए आप देखोगे अलग से नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से भी क्या लेना होगा, अप्रूवल लेना होगा। और एक चीज और, जो एक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि ये जो आप देखोगे कि जो हमारा यूनिवर्सिटी बना है, उसके जो वाइस चांसलर हैं उनका नाम क्या है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, जिनका नाम क्या है, शिशिर सिन्हा, जिनका नाम क्या है, शिशिर सिन्हा, आप यहाँ पे हिंदी माध्यम में भी देख सकते हैं, शिशिर सिन्हा हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूनिवर्सिटी फर्स्ट वाइस चांसलर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में कि जो पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई गई है बिहार में, उसके पहले वाइस चांसलर का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, उनका जो पहला फर्स्ट वाइस चांसलर है, उनका नाम क्या है, शिशिर सिन्हा, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। तो मैंने ब्लैक से भी इसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया है। इसके इस नाम को आप जरूर ध्यान रखेंगे। कहीं पर भी आप देखोगे बीपीएससी के एग्जाम में कभी भी इससे क्वेश्चन जो है बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है बिहार का। खेलों को लेकर के आप देखोगे काफी काम किया जा रहा है, तो क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर खोला गया, किस ईयर खोला गया, उसके पहले वाइस चांसलर कौन है, इन नामों को तो आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आप ध्यान में रखेंगे। ओके, अब यहां पर आप देखोगे कि जो यूजीसी का जो गाइडलाइन है वो क्या कहता है। मैंने बोला कि यूजीसी ने उनको क्या कर लिया है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब रिकॉग्नाइज करने का मतलब ये भी है कि जो कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है उसको क्या करना होगा, एक ऑम्बुड्समैन है ना, उसको क्या करना होगा, अपॉइंट करना होगा विद इन 2 मंथ ऑफ द स्टार्टिंग एकेडमिक एक्टिविटी। मतलब मान्यता मिलने के बाद जब यूनिवर्सिटी में कोर्सेस में एडमिशन हो जाएंगे, यानी कि एकेडमिक एक्टिविटी शुरू हो जाएगा, यानी कि पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाएगी, उसके 2 महीने के अंदर विद इन 2 मंथ यूजीसी का गाइडलाइन ये कहता है कि यूनिवर्सिटी को जो है एक ऑम्बुड्स पर्सन, यानी कि या इसको आप ऑम्बुड्समैन भी कह सकते हैं, उसको अपॉइंट करना होगा। ऑम्बुड्समैन का मतलब क्या होता है, ऑम्बुड्समैन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो शिकायतों पर क्या करता है, उसकी जांच करता है, उसकी पड़ताल करता है। तो ऑम्बुड्समैन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो छात्रों के जो शिकायत होंगे, चाहे वो कोर्सेज को लेकर के हों, चाहे वो कॉलेज के प्रशासन से लेकर के हों, उन सब की जांच कौन करेगा, तो ये व्यक्ति जिसको हम लोग बोल रहे हैं ऑम्बुड्समैन। ऑम्बुड्समैन का हिंदी मीनिंग होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने आप शिकायत जाकर के कर सकते हैं और जिसके पास जांच की क्या होती है, क्षमता होती है। जैसे लोकपाल है ना, तो लोकपाल भी क्या है, एक ऑम्बुड्समैन है जो कि भ्रष्टाचार की क्या कराता है, जांच करवाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यूजीसी गाइडलाइन ये कहती है कि जैसे ही यूनिवर्सिटी में एकेडमिक एक्टिविटी शुरू होगी, तो वहां पर एक ऑम्बुड्समैन का क्या करना होगा, आपको एक ऐसे व्यक्ति का आपको अपॉइंटमेंट करना होगा जहां पर जिसका जिम्मेदारी होगा छात्रों के द्वारा जो भी शिकायतें आती हैं उसकी क्या करना, जांच करना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। तो जो स्टूडेंट की ग्रीवियंसेस हैं उसको एड्रेस करने के लिए एक ऑम्बुड्समैन का क्या करना होगा, आपको नियुक्ति। तो ये सभी बातें आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर दे दी हैं। जैसे हम लोग बार बार यूजीसी की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जब आप इस न्यूज को देखेंगे तो यूजीसी के बारे में भी अपने को अपडेट कर लेंगे। तो जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा कि इसकी स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1953 को। 28 दिसंबर 1953 किसके द्वारा इसका इनोग्रेशन किया गया था। याद रखिएगा कि उस समय जो शिक्षा मंत्री हुए थे, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हुआ करते थे कौन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि उस समय शिक्षा मंत्री के साथ साथ नेचुरल रिसोर्स एंड साइंटिफिक रिसर्च मंत्री भी थे। उन्होंने क्या किया था, यूजीसी का उद्घाटन किया था कब, 28 दिसंबर 1953 को। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि यूजीसी को एक स्टैट्यूटरी यानी कि वैधानिक संस्था का दर्जा कब मिला, तो आप ध्यान में रखेंगे कि इसको जो वैधानिक संस्था का दर्जा मिला है
1956 में, क्योंकि आगे चल करके आप देखोगे कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था उसे जो है क्या किया गया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत इसको एक वैधानिक दर्जा दिया गया। यानी कि अगर आपसे पूछ लेता है कि यूजीसी किस मिनिस्ट्री के तहत काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और याद रखिएगा कि पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट पास किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं यूजीसी एक्ट, और वो एक्ट पास करने के बाद जो है यूजीसी को किसका दर्जा मिल गया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी का, एक वैधानिक संस्था का। कब मिला, तो इन 1956। तो याद रखिएगा दो बातें हैं, यूजीसी की स्थापना कब हुई, तो 1953 में, और यूजीसी को जो है स्टैट्यूटरी यानी कि वैधानिक संस्था का दर्जा कब मिला, तो 1956 में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यूजीसी का काम क्या है, आप सभी को पता है। मैंने क्या कहा कि यूजीसी का मेन काम है क्या करना, जो यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हो रहा है उसको प्रमोट करना, उसमें जो कमियां हैं उसको दूर करना, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना कि कैसे वो अपनी यूनिवर्सिटी में जो शिक्षा का माहौल है उसको ज्यादा अच्छा कर सके, है ना। तो इन सब चीजों पर आप देखोगे कि ये क्या करता है, काम करता है। देश में जो फर्जी यूनिवर्सिटीज हैं उनको जो है चिन्हित करके उनको बंद करवाना, ये भी किसका काम है, यूजीसी का काम है। तो आप देखोगे कि यूजीसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो कि काफी इंपॉर्टेंट काम करती है हायर एजुकेशन को लेकर के खास करके। तो ये सब बातें जो है यूजीसी के बारे में मैंने आपको दे दिया है, जिसको कि आप ध्यान में रखेंगे। तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना। यहाँ पर आप देखोगे अगर हम यूजीसी के सदस्यों की बात करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको ध्यान में रखना है कि यूजीसी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 10 अदर मेंबर्स को क्या किया जाता है, अपॉइंट यानी कि नियुक्त किया जाता है। और यूजीसी जो है वो दिल्ली के अलावा इसके 6 रीजनल ऑफिसेस हैं, जो कि बेंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में क्या है, स्थित है। तो मैंने आपको यहाँ पर यूजीसी को लेकर के भी कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। इनको जरूर आप लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का रिवीजन क्लास। इसी तरीके से हर दिन किसी ना किसी टॉपिक पर हम लोग जो है चर्चा करते रहेंगे, ताकि आपका बीपीएससी का प्री से पहले इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उसका हम लोग रिवीजन कर सकें। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो जरूर आप इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।